इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम चैम्फर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में यदि हम यहाँ ऊपर की तरफ देखें, जहाँ से हमने पिछले सेशन में फिलेट कमांड प्रयोग की थी, उसके बिल्कुल नीचे ही चैम्फर कमांड हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। अब यदि यहाँ देखें तो चैम्फर कमांड में आपके जो एजेस होते हैं वो डिस्टेंस के आधार पे या एंगल के आधार पे उन्हें बेवल कर दिया जाता है, अर्थात स्पार्ट एंगल दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया गया है, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे बेवल एज अर्थात एक सीधी लाइन का प्रयोग किया गया है, जिससे दोनों एजेस को जोड़ा गया है। यदि आप इसको फिलेट से कंपेयर करें तो फिलेट में राउंडेड एंगल रहते थे, परंतु यहाँ पे जो है स्पार्ट एंगल, सीधा एक लाइन बीच में आ जाएगा जो दोनों एजेस को आपस में जोड़ेगा। अब यहाँ पे आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं ताकि हम इसे आसानी से और ज़्यादा समझें। सबसे पहले चैम्फर को प्रयोग करने के लिए मैं यहाँ चैम्फर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात मेरे पास यहाँ फर्स्ट लाइन सिलेक्शन की जानकारी दी जा रही है, तो सबसे पहले जहाँ पे मुझे चैम्फर अप्लाई करना है मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब दूसरी लाइन सिलेक्शन के लिए मांगी जा रही है, लेकिन इससे पहले नीचे की तरफ दिए गए ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्टेंस, एंगल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं डिस्टेंस को चुन लेता हूँ। यहाँ से आप डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हैं फर्स्ट लाइन का, अर्थात फर्स्ट चैम्फर जो आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 4 डिस्टेंस पहले से लिया गया है जो 4 यूनिट का है, जिस यूनिट में आप काम कर रहे हैं। तो मैंने 4 का सिलेक्ट कर लिया है डिस्टेंस। यहाँ से इसी को लेना चाहता हूँ, चेंज नहीं करना चाहता, एंटर कर देता हूँ। उसके साथ ही मेरे पास से सेकंड चैम्फर डिस्टेंस की जानकारी मांगी जा रही है। ये अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे 5 लिया हुआ है, तो मैं 5 ही सिलेक्शन में ले लेता हूँ। अब मुझे उस लाइन, जो दूसरी लाइन है जहाँ चैम्फर अप्लाई करना है, उसको सिलेक्ट करना है। अब देखें माउस ले जाते ही प्रीव्यू यहाँ पे अवेलेबल है, और यदि मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो दूसरी तरफ प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा। तो जिस तरफ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, जहाँ 2 लाइनें जुड़ी हुई हों, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और ये मेरे पास अप्लाई हो गया है। फर्स्ट डिस्टेंस यूनिट 4 है और दूसरा डिस्टेंस यूनिट जो है 5 है। अब यहाँ पे इसी तरह से नीचे की तरफ मैं यूनिट दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। फिर से पहला एच या पहली लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली है। डिस्टेंस मेथड है, डी टाइप कर देता हूँ यहाँ से सिलेक्शन के लिए। 4 के बजाय 5 में डिसाइड कर लेता हूँ चैम्फर डिस्टेंस, और दूसरे वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं 6 कर देता हूँ। दूसरी लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास ये 5 और 6 यूनिट के साथ चैम्फर अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी चैम्फर डिफाइन कर सकता हूँ। आइए इसके लिए मैं चैम्फर सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, और पहली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखें तो डिस्टेंस के साथ एक एंगल का ऑप्शन भी दिया गया है। मैं यहाँ से एंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंगल को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपसे जानकारी मांगी जा रही है, पहली लाइन की जो चैम्फर लेंथ है वो क्या हो। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। दूसरी लाइन की चैम्फर लेंथ के बजाय अब की बार चैम्फर का एंगल मांगा गया है, तो यहाँ पे दूसरी लाइन की मुझे डिस्टेंस नहीं देना है, बल्कि एंगल देना है जिस एंगल पे मैं दूसरी लाइन के साथ चैम्फर क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ 30 डिग्री पहले दिया है, लेकिन मैं इसे 45 डिग्री कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब मुझे दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है जिस लाइन के साथ मुझे चैम्फर क्रिएट करना है। आप देखेंगे 45 डिग्री के एंगल पे आसानी से चैम्फर को क्रिएट कर दिया गया है। तो इस तरह से मैं इस चैम्फर को क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि एजेस ना भी जुड़े हुए हों तो भी आप चैम्फर कमांड पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं चैम्फर सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहली लाइन एंटर कर देता हूँ, सिलेक्शन में आ जाएगी पहली लाइन। फिर डिस्टेंस 5 है, 5 ही रहने देता हूँ इसे मैं, और दूसरी लाइन का डिस्टेंस सेम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं 6 कर देता हूँ। अब ये दोनों लाइनें आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं, लेकिन यदि मैं माउस को यहाँ लेकर जाऊँ तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग चैम्फर को अप्लाई कर दिया जाता है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे दोनों लाइनें जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी चैम्फर को अप्लाई कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से चैम्फर को प्रयोग कर सकते हैं। और यदि किसी कारण से आप चाहते हैं फिर से वापस इसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आना, तो उसके लिए फिर से हम चैम्फर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पहली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्टेंस के लिए डी प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो चैम्फर डिस्टेंस है उसे 0 कर देता हूँ। दूसरी लाइन उसके लिए भी 0 कर देता हूँ। अब मुझे दूसरी लाइन को केवल सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे जो चैम्फर हमारे पास अवेलेबल हुआ था उसको हटा के फिर से नॉर्मल एजेस दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप चैम्फर से एजेस बना भी सकते हैं और फिर से बने हुए एजेस को 0 प्रोवाइड करके डिस्टेंस वापस सिंपल एजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार चैम्फर का प्रयोग करके आसानी से हम एजेस को बेवल एजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं।